Friends, we are going to start before part of exercise 10.4 है ना। उसके पहले मैं बता देता हूँ आपको ये है क्या एक्चुअल पे। देखो सबसे पहले लिखा एंगल्स। एंगल्स का नाम आपने सुना होगा। अब एंगल्स होते हैं क्या है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। एन एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स फॉर्म। एंगल कब बनते हैं, जब कॉर्नर्स फॉर्म्ड होते हैं, कॉर्नर्स बनते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। देखो एंगल्स, अब एंगल्स, ये लाइन मैंने बनाई, ये लाइन बना दी। देखो ये कॉर्नर यहाँ फॉर्म हो रहा तो ये एंगल बन गया, है ना। मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे बना ली। अब यहाँ कितने एंगल्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 एंगल्स। ठीक है, तो ये दैट इज कॉल्ड एंगल्स। एंगल्स के आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे लिखा है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स मतलब ये जो मैंने एग्जांपल बताया इसी में समझ लो। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, है ना। तो बाहर ये देखो ये एंगल्स बन रहे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन ये जितने भी है ये इंटीरियर एंगल्स है, बस और कुछ भी नहीं एंगल्स के बारे में। देन आपको प्रोटेक्टर पता है क्या होता है। प्रोटेक्टर जिससे आप एंगल्स बनाते हो कुछ ऐसा शेप्स होता है ना। यहाँ पे डिग्रीज लिखी होती हैं और बिल्कुल सेंटर में यहाँ 90 डिग्री होती है। ये पूरी डिग्री 0 से स्टार्ट होके 180 पे ख़त्म होती है। 0 से स्टार्ट होके 180 पे ख़त्म होती है। ये 0 पॉइंट होता है, देखा है। प्रोटेक्टर जब आपकी फिजिकल क्लासेस लगेगी तो मैं आपको इस बताऊंगा कि डिवाइडर, प्रोटेक्टर, स्केल का यूज़ कैसे करते हैं, है ना। अभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं। विदाउट ऑफलाइन क्लासेस इट नॉट पॉसिबल। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। जितना मैं बता रहा हूँ वो एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, ओके। तो कुछ मैं आपको पार्ट्स बता देता हूँ। एंगल्स, एक्चुअल पे एंगल्स होता क्या है। जैसे मैंने आपसे बोला ना, लिक्विड नापने की यूनिट क्या है, लिक्विड कैसे नापते हैं, लीटर्स मिलीलीटर्स, है ना। सॉलिड की ग्राम किलोग्राम, लेंथ की मीटर सेंटीमीटर। ऐसे ही एंगल्स की यूनिट क्या होती है, डिग्री। डिग्री याद रखना। डिग्री मतलब जैसे मैंने आपसे बोला ये एक एंगल है, ये 30 डिग्री का है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 30, और ये ऊपर 0 का साइन लगा देंगे, दैट इज डिग्री, है ना। अब ये डिग्री से और भी कुछ रिलेशंस होते हैं। देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये मैंने एक पॉइंट रखा, इस पॉइंट्स पे एक लाइन खींची। अब ये 0 डिग्री पे लाइन है, ठीक है। 0 डिग्री पे लाइन है। अब मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ, यहाँ तक लेके आ गया। यहाँ तक लेके आया तो ये जो लाइन बनी ये कितने डिग्री की हो गई, 0 से बिल्कुल स्ट्रेट तो 90 डिग्री की हो गई, ठीक है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया, हाफ सर्कल पूरा हो गया, हाफ सर्कल, फिर ये 90 का बन गया, तो ये टोटल कितना हो गया, 90 और 90 180 डिग्री। सेम कंडीशन, ये वापस से मूव किया इसने और ये यहाँ पे आ गया, कितने डिग्री, अगेन 90, और लास्ट में भी बिल्कुल सेम कंडीशन होनी है। तो कितने डिग्री हो गया, 90। तो हाफ सर्कल कितने डिग्री का होता है, यहाँ लिख देता हूँ। हाफ सर्कल कितने डिग्री का होता है, 180, ठीक है। फुल सर्कल कितने डिग्री का, 9999, दैट इज 360 डिग्री का होता है ना। और एक सर्कल में कितने राइट एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4 राइट एंगल्स होते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखना, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लो, है ना। एक्सरसाइज में अभी इतना कंसंट्रेशन नहीं करेंगे ज्योमेट्री में, क्योंकि विदाउट प्रोटेक्टर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। देखो टाइप्स ऑफ एंगल, कौन सा एंगल होता है, व्हेन एंगल मेजर लेस देन 90 इट इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। याद रखना, जब कोई भी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा तो क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, ओके। 90 डिग्री से कम तो एक्यूट, है ना। कोई भी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा तो क्या बोलेंगे इसको, ऑब्ट्यूस। कोई भी एंगल 90 डिग्री का होगा तो राइट एंगल। कोई भी एंगल 360 डिग्री का होगा तो कंप्लीट एंगल। कोई भी एंगल 180 डिग्री का होगा तो स्ट्रेट एंगल, है ना। देन रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखो वो एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो 360 से कम हो, 180 से ज़्यादा 360 से कम तो रिफ्लेक्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जब कोई भी दो एंगल्स को आप मेज़र करोगे, अगर वो 180 डिग्री हो रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल, और अगर 90 डिग्री हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं बता दे रहा हूँ, ये कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो मैं बोल रहा हूँ
वही उसकी डेफिनेशन है ना। बुक्स की लैंग्वेज में मत जाना, बार बार रिवर्स करके वॉइस सुनना, वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट का मतलब होता है नेबर, जिसको हम पड़ोसी बोलते हैं ना। तो देखो ये दो एंगल्स हैं, इसके एडजेसेंट ही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना। देखो एंगल ए ओ सी, इसको नेम देंगे ए ओ सी, मतलब ये वाला एंगल। तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी, ये साइन एंगल का है। एंगल ए ओ सी इज एडजेसेंट टू एंगल, कौन सा एंगल, इसका नेबर ये है, तो सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, ये एडजेसेंट एंगल्स है ना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से सिर्फ इतना समझना है कि लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री, सिर्फ इतना समझना है ना। लीनियर पेयर मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, मैंने अभी इससे पहले बताया ना, टोटल 180 डिग्री, वो लीनियर पेयर हो गया। नेक्स्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होता है, वापस से सुनना, मैं ध्यान से सुनना, कि कभी भी जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में मिलती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन बनी है ना, तो कितने एंगल्स बने, 1 2 3 एंड 4 है ना, और ये अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल ही होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर एक्सरसाइज 10.6 के प्रायर का पार्ट है ना। एक्सरसाइज पे भी कंसंट्रेशन मत करो, जो डेफिनेशन मैंने बोली है, क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशंस पे वो क्वेश्चंस आएंगे वो मल्टीपल चॉइस ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स से आएंगे ना, तो जो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आएंगे। इस वीडियो को बार बार देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, ओके। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, LMS पे रिप्लाई कर सकते हैं ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो को बार बार बोल रहा हूँ कि रिपीट करके देखना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने जो बोला है वो एक्चुअल डेफिनेशंस ही है ना। सो अप टू नाउ थैंक यू।